गाइस 35 रुपए में हमारे सिर्फ 35 रुपए खर्च हुए और हम इंडिया से नेपाल में हमने एंट्री कर ली। तो भाई यहाँ से ना जब आप क्रॉस करोगे बैराज के लिए तो पर्ची कटती है। ये पर्ची हमारी 35 रुपए कटी है कार। तो भाई फाइनली 2 बज चुके हैं और गेट में हमारी एंट्री जो है एंट्री हो चुकी है। छोटा सा रास्ता है, एक कार जा सकती है, उधर से एक बाइक आ सकती है। और ये देखिए और नेपाल का झंडा लिख गया भाई। और ये पूरा गेट जो है एग्जैक्टली नेपाल का ही है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो फाइनली लगभग 1.5 महीने के बाद मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में। और देखो भाई कार का हाल देखो कितनी गंदी हो रही है, वजह क्या बताऊंगा। और ये हमारे भाई की कार है, इससे ही हम जाने वाले हैं। और ये हमारा घर है भाई का। तो मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में और आज हमारी 20वीं कंट्री शुरू होने वाली है। 1.5 महीने का गैप क्यों रहा वो बताने वाला हूँ और साथ में कार गंदी क्यों है ये भी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं कार में बैठता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या वजह थी। तो 1.5 महीने से मैं ब्लॉग को बंद कर रहा था, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, 1.5 महीने से मैं जो रेस्ट था उसका एक मेन रीज़न है वीज़ा। जब आप किसी भी कंट्री जाते हैं उसका एक वीज़ा प्रोसेस होता है। कुछ कंट्री इतनी आसान होती हैं कि वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। हालांकि मेरे पास रमज़ान के महीने में ओमान का वीज़ा था और तुम्हारे कि अफ्रीका का वीज़ा था, बट रमज़ान में गर्मी की वजह से नहीं गया। ये पहला रीज़न था। और दूसरी कंट्री के लिए जो वीज़ा लगाया था उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इस समय जो स्कैम चल रहा है ना, स्पेशली आपकी जेबों से पैसे निकालने का, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो या फ़िलिस्तीन के नाम पर हो। मतलब आई केम टू नो बाय समवन कि जब मुझे पता चला ना कि ऐसे सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं और वो उनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ तक का फंड आ चुका है फ़िलिस्तीन के नाम पर। और आपका पैसा बड़ा मेहनत का पैसा, लेकिन वो पैसा बहाता नहीं जा पा रहा। और ये वो लोग हैं जो रात दिन इन पे कंटेंट के नाम पर कुछ है तो नहीं, बट ये फ़िलिस्तीन की बात करते हैं आपसे और आपकी इमोशनल होकर आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और यकीन मानो 1.5 महीने का मैंने जो रेस्ट लिया, लेकिन कहते ना लाइफ मूव ऑन। इन्हें जवाब दिया जाएगा और वक्त के हिसाब से इन्हें रोका जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है। तो आज से हम जो है एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो प्लान ये है कि हल्द्वानी से 100 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पड़ता है। मैंने सोचा यार चलो यार ये भी एक एक्सपीरियंस लेते हैं, ज़मीन से हम नेपाल में क्रॉस एंट्री करेंगे और एक तरह से हमारी 20वीं कंट्री हो जाएगी और ये हमारे भतीजे की पहली कंट्री हो जाएगी। हेलो गाइस। तो भाई इनका सीन ये है, ये हमारे भाई के लड़के हैं। तो ये भतीजे हैं लेकिन लंबाई थोड़ी तनिक मुझसे बड़ी है, इसलिए हम इनको भाई बोलते हैं। तो सीन ये है, आज हम जो है अपनी 20वीं कंट्री कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरा जो है कुछ दिन बाद लद्दाख का ट्रिप शुरू होने वाला है। उसके बाद आगे और हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, यानी 100 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ मैं। अरबाज ब्लॉग पर लगातार 100 दिन ब्लॉग आने वाला है। साथ ही साथ जो अरबाज ऑफिशियल चैनल है उस पर भी 100 दिन का ब्लॉग आने वाला है और वहाँ पर मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ जो फ़िलिस्तीन के नाम पर स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत समय से चुप था और ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। एक चीज़ बेसिक चीज़ सोचो कि यार हम पैसा कमाने के लिए यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है वीज़ा में, फ्लाइट में। मेरे लिए बहुत आसान है ना कि रूम में बैठ करके मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बात करूँ, आपकी जेब से पैसा निकालूँ, यूट्यूब से ही पैसा कमाऊँ और ये दिखाऊँ। ये जो लोग फ़िलिस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कभी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, इनके व्यूज़ नहीं आते। तो खुद सोचो उनके पास काम कुछ है नहीं, तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये आपकी जेबों से ऐसे पैसा निकालते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। तो दोस्तों चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, अभी हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम एक तरीके से हल्द्वानी से सितारगंज रास्ते पे जा रहे हैं और हमें खटीमा पहुंचना है। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो है महेंद्र नगर है। मैं कई साल पहले जब पूर्णागिरी गया था दोस्त के साथ, तो वहाँ से जो है महेंद्र नगर के रास्ता मुड़ता है जहाँ पर एक तरह से बॉर्डर है नेपाल का। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, फेसबुक पर भी फॉलो करो और यूट्यूब पर भी फॉलो करो। साथ ही साथ जो अरबाज ब्लॉग चैनल है ना, इसमें शॉर्ट्स भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, धमाल मचाने वाले हैं। यानी जो 1.5 महीने का हमारा लॉस हुआ ना उसको पूरा रिकवर करने वाले हैं। तो भाई ये शुरू हो चुके हैं तुम्हारे हल्द्वानी के, ये देखो जंगल, ये देखो यार। मुझे तो ना इस तरह का सफ़र बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली ना जब बाइक का सफ़र अच्छा लगता है। लेकिन सही हुआ बाइक से नहीं आया क्योंकि बहुत गर्मी है भाई इधर। ये तो पूरा जला हुआ है। असल में ना यहाँ पर पहाड़ वगैरह भी जल जाते हैं। तो कल हम अमृतपुर गए थे, वहाँ पर पूरा पहाड़ जल रहा था। पानी की दिक्कत है, देखो आग लग जाती है पहाड़ों में, इस तरीके से जंगलों में भी आग लग जाती है। तो भाई यहाँ से ना महेंद्र नगर यानी बॉर्डर जो है
मुश्किल से जो है 14 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे तो हमें सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और ये देखो, वो हल्की सी नदी भी थी, पानी भी आ रहा था। तो ये आप देखिए, ये बनवसा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है और उसी के बाद हम पहुँचने वाले हैं आगे। मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप हल्द्वानी हो या मान लीजिए इधर तुम्हारी उत्तराखंड साइड में हो, बाजपुर या मान लीजिए रुद्रपुर वगैरह हो, तो आप खटीमा इधर के लिए जो है जब आप आओगे ना, तो हल्द्वानी से 100 किलोमीटर पड़ता है पूरा, ठीक है। तो मुश्किल से ये मान के चलो 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे। वहाँ का प्रोसेस क्या बताएंगे। और पहली कंट्री होगी हमारी जो विदाउट फ्लाइट के होगी, और विदाउट वीज़ा के होगी, और विदाउट पासपोर्ट के होगी। तो एक चीज़ हो रहा है, अगर आप फ्लाइट से कभी आप नेपाल जा रहे हैं, यानी काठमांडू या पोखरा जा रहे हैं, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको जो है पहचान पत्र चाहिए, क्योंकि वो आधार कार्ड को मानते ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि वो आधार कार्ड को मान लें, बाकी तो जाकर पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्म है, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो या तो तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर पहचान पत्र होना चाहिए आपका। ये होगा ना तो बनवसा, आगे से जाके मोड़ आएगा, यही वाला है। और ये देखो जितनी नदी दिखाई दे रही है ना, ये नदी है, ये शारदा नदी है, जिसे जो है काली नदी भी बोले जाती है। तो ये है मेरे हिसाब से ये वाला मोड़ है ना। हाँ ये वाला है, टनकपुर पावर स्टेशन, यहाँ से ले लो मोड़ लो। तो ये खटीमा टनकपुर ये वाला रास्ता है। भाई मुझे ना सबसे अच्छा जो लगा ना वो रास्ता लगा भाई। ये जो रास्ते हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम स्कूटी से भी आते हैं ना तो भी ठीक था। पहला हमारा प्लान यही था स्कूटी से आने का। तो एक चीज़ है, आप ना अपनी पहली जो जर्नी है सबसे बढ़िया, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पहली कंट्री आपकी एक तरह से कंट्री में काउंट होगी, क्योंकि जब नेपाल पहुँच जाओगे तो ये आपकी कंट्री मानी जाएगी आउट ऑफ इंडिया। सर यहाँ तो नहीं, तो भाई यहाँ से ना जब आप क्रॉस करोगे बैराज के लिए तो पर्ची कटती है। ये पर्ची हमारी 35 रुपये कटी है कार की, ठीक है, 35 रुपये की। और एक चीज़ हो रहा है, जो गेट है ना वो 2 बजे ओपन होगा। तो बैराज का जो गेट है 2 बजे ओपन होगा। तो ये बैराज की पर्ची होती है 35 रुपये की, जिसमें गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, जो गाड़ी चलाता है उस बंदे का नाम। तो ये एक प्रोसेस है गुजरने का। तो एग्जैक्टली ये जो बैराज है ना, जहाँ पे शारदा नदी है यानी काली नदी है, ये एक रास्ता जाता है जहाँ से हम महेंद्र नगर यानी नेपाल में एंट्री करेंगे। अच्छा, बाइक की जो है कोई रसीद नहीं है, फ्री एक तरीके से। तो कार की ही होती है। तो अभी 2 बजे एंट्री होगी, तो हमने सोचा थोड़ा यार रेस्ट करते हैं इधर। तो दोस्तों अभी टाइम 1 बज रहा है, लेकिन 2 बजे गेट खुलेगा। तो हमने सोचा यहाँ से तो आगे चलते हैं और कितना आगे जा सकते हैं। हालांकि बैराज का जो टाइम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टाइम होता है। और हर 2-2 घंटे बाद ये ओपन होता है। और बता रहे हैं बाइक का कोई चार्ज नहीं है, कार के 35 रुपये लगते हैं। तो अभी जो आगे बैराज आएगा ना, उस बैराज से ही जो हम क्रॉसिंग करेंगे। तो भाई अभी हम चलने वाले हैं यहाँ से। ये शारदा नदी आपने देख ली। तो भाई ये आप बैराज देखिए। और गर्मी बहुत है भाई, गर्मी इस समय वाकई में यार बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। और ये मतलब नेपाल वाले फेस, ये देखो नेपाल से लोग आ रहे हैं, ये देखो नेपाल के फेस अलग ही दिख जाते हैं यार, ये देखो। और तो भाई फाइनली 2 बज चुके हैं और गेट में हमारी एंट्री जो है एंट्री हो चुकी है। तो ये आप देखिए, ये है शारदा बैराज, ये आप देखिए। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ से अभी हम गुजर के उस पे पहुँचेंगे बिल्कुल। ये देखिए भाई, तो 2:04 पे इन्होंने ओपन किया। 2 बजे का टाइम है, 4 मिनट लेट हो गए थे क्योंकि बंदा इधर से गया था। तो कार जाती है इधर से और एग्जैक्टली बाइक जाती है। छोटा सा रास्ता है, एक कार जा सकती है उधर से, एक बाइक आ सकती है। तो इसलिए इसका टाइम दिया जाता है। ये देखो भाई रास्ता वाकई में छोटा है। ये देखो भाई, ये है यार। पानी का लेवल भी बहुत डाउन है ना अब्दुल्ला, पानी का लेवल डाउन है। इधर तो सूखा पड़ा हुआ है, देखो इधर पूरा सूखा पड़ा हुआ है ज़्यादातर। थोड़ा बहुत पानी जो है ना इधर ही है। उस साइड पहुँचने वाले हैं। अब आगे का जो प्रोसेस क्या है, यहाँ पर भंसार कटता है शायद। अब कार का भंसार क्या होगा, या कार का भी कटता है या बाइक का, वो तो अब आगे जाके बताएंगे। बट पहली कंट्री आप स्टार्ट कर सकते हो। और क्या आज मेरी 20वीं कंट्री है, कैसे आप 20वीं कंट्री में काउंट करोगे भाई? कंट्री तो कंट्री होती है। तो अभी ये चुंगी है एक तरीके से, ये भी शायद हमें पार करना पड़ेगा। भारत गवर्नमेंट, एक अलग ही फील आ रहा है मुझे तो यहाँ पर उतरते हुए।
चलो ही चलो। तो भाई गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है और हमें गाड़ी की एंट्री करानी है, इसलिए लाइसेंस वगैरह उधर जो है चेक कराना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो गई तो पूरी डिटेल लिखा जाती है, कार नंबर, इसके ओनर कौन है, कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, ये तरीके से पूरी होती है। और बाइक जो होती है वो इस रास्ते से अंदर जाती है। तो यहाँ से तो चलो प्रोसेस हो गया, आगे का देखते हैं क्या है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम हैं इंडिया में और ये सामने देखो झंडा है नेपाल का, यानी नेपाल के अंदर हम गेट में हम एंट्री करने वाले हैं। और ये देखिए, और नेपाल का झंडा लिख गया भाई, और ये पूरा गेट जो है एग्जैक्टली नेपाल का ही है। और ये नदी आप देख सकते हो, ये देखिए भाई रोक ली है। तो यहाँ का कुछ माहौल ऐसा है भाई, ये आप देखो, ये लोग ज़्यादातर बैठे हुए हैं और ये शारदा नदी है और ये गेट है एग्जैक्टली, ये देखो। तो भाई अभी हम एंट्री करेंगे एक तरीके से नेपाल के गेट में। ये झंडा आप देखो भाई, और यहाँ से आगे से भंसार कटेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध जी की जो है मूर्ति लगी हुई। गौतम बुद्ध जी जो जन्मे थे वो तुम्हारे की नेपाल में ही जन्मे थे। तो देखो ये नेपाल के जो है डुक शुरू हो गए और एग्जैक्टली, और यहाँ पर शराब और खाना सब कुछ मिलने शुरू हो गया। तो ये है गड्ढा चौकी, और भाई यहाँ से हम जाके आएंगे आगे तो वहाँ पर बॉर्डर है एक तरीके से, वेलकम टू नेपाल। भाई यहाँ भी एंट्री थी, भंसार यहाँ नहीं कटेगा, भंसार आगे कटेगा। तो यहाँ भी वो सेम डिटेल पता करते हैं इस तरह, वो भी कार वालों की, बाइक वालों की, वहाँ यहाँ भी नहीं है। तो यार बड़ा काफ़ी फ्रेंडली लगा मुझे। कुछ तो नहीं। फाइनली भाई ऑफिशियली हम नेपाल में एंट्री कर चुके हैं और महेंद्र नगर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे पहले भंसार कटेगा, हमें भंसार कटवाना है, उसके बाद फिर हम जो है आगे जाएंगे। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे भंसार कटता है। तो भाई हमने भंसार कटवा लिया। भंसार ये है कि एग्जैक्टली अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हो, यानी नाइट स्टे नहीं करोगे, तो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगर 1 नाइट रुकोगे तो आप तो 600 रुपये पर नाइट है। तो हमने कहा यार अभी तो पता नहीं, मतलब यार क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाकर अगर हम रुकना चाहें तो बोले नहीं, बोले यहाँ बताना पड़ेगा। तो मैंने यार ऐसा तो बताना पॉसिबल नहीं है, अगर वहाँ रुके या नहीं रुके। महेंद्रपुर मैंने सर्च किया था जो वो है। तो अभी हमने जो है शाम तक का ले लिया है कि हम शाम को वापस, अगर जब वापस करना है तो आपको 7 बजे से पहले यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि गेट जो है ना वो 7 बजे तक ही ओपन होता है, ये वाला बैराज वाला। तो ये चीज़ है। तो अभी टाइम लगभग 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि महेंद्रपुर पास में ही है। तो ये एंट्री है। और अगर तो बाइक लेकर आए हो और नाइट स्टे करना चाहोगे तो 200 रुपये है, और इसके हैं तुम्हारे की कार के 600 रुपये। ये आ गई यहाँ पर भुजेला नदी पुल, ये देखो भाई। तो अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे की महेंद्र नगर, क्योंकि मैं लास्ट कभी बहुत पहले आया था, महेंद्र नगर आया था। तो देखो भाई बिल्कुल सब कुछ सेम ही लग रहा है, ये देखो भाई बिल्कुल सेम लग रहा है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं महेंद्र नगर। देखो यहाँ पे ये होटल वगैरह इस तरह आप देख सकते हो, और थोड़ा लैंग्वेज में तो डिफरेंसेस है, क्योंकि वहाँ भी जो लिख रहे थे वहाँ भी लैंग्वेज चेंज थी। ये देखो भाई। तो भाई यहाँ पे समा चिकन फैमिली मुरादाबाद बिरयानी, मतलब इंडिया के ही हैं। अब भाई मखमली हार्डवेयर, देखो बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। ये आप देख सकते हो पूरी मार्केट, और एग्जैक्टली यही है महेंद्रपुर मार्केट। घुमा ले गाड़ी को, तो यही है महेंद्र नगर। मैं महेंद्रपुर बोल रहा हूँ कई बार, लेकिन महेंद्र नगर मार्केट है पूरी की पूरी। ये देखो, तो ये थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे आज और घूमेंगे हम यहाँ पर नेपाल में। ये देखिए भाई कुछ इस तरह की मकान आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी हम पूरा घूम के आते हैं, कार से दिखाते हैं आपको, और यहाँ का खाना वगैरह क्या मिलता है, कितनी महंगाई है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो भाई अभी आपको मैं नेपाल पुलिस दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है नेपाल पुलिस की ड्रेस, जैसे हमारी स्कूल में ड्रेस हुआ करती थी। देखिए भाई बहुत मेहनती और बहुत जेंटलमैन पुलिस वाले हैं। सही मायने में यार मार्केट तो बहुत बड़ी है भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखो भाई, और सड़क है देखो भाई कितनी शानदार और कितनी बढ़िया सड़क है यार है। तो भाई ये होटल देखो, होटल है 911 लॉन्च। ये देखो भाई। तो भाई इस ब्लॉग को ना मैं यहीं एंड करता हूँ। तो नेपाल मात्र जो हम 35 रुपये में आ सकते हैं यहाँ पर, और भाई अगर बाइक होगी ना तो आप फ्री में आ सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। 35 रुपये भी हमें कार की देनी पड़ी। और ये ध्यान रखना, अगर नाइट अगर रुकोगे आप तो आपको परमिट के यहाँ रुकने के मतलब, तो आपको अगर बाइक से हो तो 200 देने पड़ेंगे, कार के 600 रुपये पर नाइट देने पड़ेंगे। सेम ऐसा है जैसे भूटान में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 1200 रुपये पर नाइट होता है वहाँ पे। तो पहली चीज़,
दूसरी चीज, यहाँ से काठमांडू जो है लगभग 700 किलोमीटर है। अगर आप बस से जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडिया के 2500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ के लगभग 3000 के आसपास देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा प्लान क्यों नहीं है यहाँ से काठमांडू जाने का, वो इसलिए नहीं है कि अगर हम काठमांडू के लिए यहाँ से फ्लाइट कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो यहाँ से एयरपोर्ट जो है 50-60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से जो फ्लाइट हो रही है वो लगभग हो रही है 17-18 हज़ार रुपये की, जबकि दिल्ली से कई बार ना 6-7 हज़ार रुपये में आ जाती है काठमांडू की। तो हमें एक एक्सपीरियंस लेना था ज़मीन पर कि यार हम लैंड अगर दूसरे देश जाएंगे तो क्या प्रोसेस होगा इसका, ये है। तो एक तरह से छोटा सा ब्लॉग था, और बट जाना मत कहीं, क्योंकि सेकंड ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा यहाँ की करेंसी क्या है, किस तरह की है, यहाँ का खाना क्या है, यहाँ की मार्केट क्या है, वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।